नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 24x7 स्टडी अड्डा पर। हमारी पॉलिटी की टॉपिक वाइज सीरीज की आज की चौथी क्लास रहने वाली है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना। हम इसको बड़े अच्छे से कवर करने वाले हैं। पहले इसकी थ्योरी पढ़ने वाले हैं और उसके बाद में टॉप 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी करने वाले हैं, जिससे इसी वीडियो में हमें यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और यह टॉपिक सभी एग्जाम्स में काम आने वाला है दोस्तों, सेंट्रल लेवल की हो या स्टेट लेवल की। और इससे पहले कि हमारी 3 क्लासेज हो चुकी है, जिसने भी इन क्लासेस को नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, संविधान की प्रस्तावना। तो पहले हम इस टॉपिक की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जान लेते हैं। प्रस्तावना का विचार जो लिया गया था यूएसए से लिया गया था दोस्तों। संविधान में जो प्रस्तावना है उसका विचार यूएसए से लिया गया था। और सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव के तहत इसे पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में। दोस्तों सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में, और इसे ही बाद में उद्देशिका के नाम से जाना गया, उद्देशिका। और इसी को प्रस्तावना कहा गया दोस्तों। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव के तहत पेश किया, और इसे ही उद्देशिका के नाम से जाना गया और प्रस्तावना के नाम से जाना गया। और कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो बैठक हुई थी तीसरी, उसमें यह पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। याद हो गया होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। दोस्तों जो संविधान संशोधन हुआ है इसमें सिर्फ एक बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों जो भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर किए हैं दोस्तों। इसमें एक ही बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, जो हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उसके तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे, वो कौन कौन से हैं? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। दोस्तों इससे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मूल जो प्रस्तावना थी उसमें कौन से शब्द नहीं थे। तो दोस्तों ये 3 शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे, इन्हें 42वां संविधान संशोधन में उसमें जोड़ा गया था, इन 3 शब्दों को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों, एक बार हम इस प्रस्तावना को भी कवर कर लेते हैं। दोस्तों प्रस्तावना से एक बेसिक क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना शुरू कहाँ से होती है, किन शब्दों से होती है। तो प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग पंक्ति से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उनको हाईलाइट किया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है न्याय कितने प्रकार के दे रखे हैं प्रस्तावना में। तो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय दे रखे हैं प्रस्तावना में। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की दे रखी है प्रस्तावना में? 5 प्रकार की। कौन कौन सी है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 शब्द हमें याद रखने पड़ेंगे कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की प्रस्तावना में दे रखी है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रस्तावना में दे रखी है। और क्षमता किसकी है? प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस्ट से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों इस संविधान की जो प्रस्तावना है ये पूरी दे रखी है इसमें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों, जो संविधान की प्रस्तावना को लेकर जो भी वाद विवाद हुए उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो हम आगे कवर करने वाले हैं, जिससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं।
तो पहला वाद था बेरूबारी, जो 1960 में वाद हुआ था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसकी डेट और जो वाद का नाम है बेरूबारी 1960। इसमें न्यायालय ने क्या कहा वो हम देख लेते हैं। दोस्तों इस वाद में न्यायालय ने जो अपना पक्ष रखा है उसमें कहा है उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। इसमें उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं है, यह कोर्ट ने कहा है। और क्या कहा है दोस्तों, उद्देशिका का संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। यानी कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। उद्देशिका को संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी बताया है। जहाँ शब्द अस्पष्ट पाए जाएं वहाँ संविधान निर्माताओं के आशय को समझने के लिए उद्देशिका की सहायता ली जा सकती है। दोस्तों जहाँ संविधान में जब शब्द अस्पष्ट पाए जाएं, कोई समझ ना पाए, तो उसके आशय को समझने के लिए उद्देशिका की सहायता ली जाती है। ये उच्चतम न्यायालय ने कहा था बेरूबारी जो 1960 में वाद हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें न्यायालय ने अपना पक्ष बदल कर कहा उद्देशिका संविधान का भाग है, संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। दोस्तों इस केस में कोर्ट ने संविधान का ही अंग बताया है उद्देशिका को। और क्या कहा है, उद्देशिका में संशोधन मूल ढांचे के अलावा किया जा सकता है। उद्देशिका में सिर्फ मूल ढांचे को छोड़कर ही बाकी के उपबंध है जो भी है उसमें संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है संविधान के निर्वाचन में उद्देशिका का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। उद्देशिका का न्याय योग्य नहीं है। उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। दोस्तों उद्देशिका को न्याय योग्य नहीं बताया है, वो सिर्फ संविधान है जो न्याय योग्य है। उद्देशिका को न्याय योग्य नहीं बताया इस कोर्ट में, इस केस में, इसके आधार पर निर्णय नहीं लिए जा सकते। नेक्स्ट है दोस्तों SR बम्बई वाद 1973। दोस्तों हमने दो वाद पढ़ लिए हैं, एक बेरूबारी 1960 का और केशवानंद है 1973 का। ये दो वाद बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं एग्जाम्स में, क्वेश्चंस के। इनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। दो वाद हुए बेरूबारी 1960 में और 1973 में। बेरूबारी में बताया गया कि यह संविधान का अंग नहीं है, निर्माताओं के मन की कुंजी है। और फिर 1973 में कोर्ट ने अपना बयान बदला और केशवानंद जो वाद हुआ था तो 1973 में हुआ था, और इसमें कोर्ट ने बयान बदल कर ये कहा कि संविधान का ही अंग है उद्देशिका और इसके मूलभूत जो ढांचा है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, उसके अलावा संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना के महत्व। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है दोस्तों। संविधान में प्रस्तावना में संविधान के मूलभूत आदर्शों का वर्णन दिया हुआ है। जो प्रस्तावना है संविधान की उसमें संविधान का जो मूलभूत आदर्श है उनका वर्णन दिया गया है, वही एक प्रस्तावना है। प्रस्तावना में संविधान के निर्माण की तिथि 26 नवंबर 1949 का भी उल्लेख किया गया है। संविधान के निर्माण की तिथि जो है 26 नवंबर 1949 उसका उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। न्यायपालिका के अनुसार प्रस्तावना का प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। दोस्तों जो न्याय कोर्ट का जो मत था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, उसमें कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना है संविधान की वो न्याय योग्य नहीं है, इससे निर्णय नहीं लिए जा सकते, सिर्फ जो अस्पष्ट शब्द हैं उनकी व्याख्या करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाएगा। तो वही इस लाइन में कहा है संविधान की व्याख्या करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। KM मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीति कहा है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? KM मुंशी ने। KM मुंशी ने संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है तथा अति सुंदर गद्य व पद है, ये कहा था ठाकुर दास भार्गव ने। दोस्तों हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं इसके महत्व जो भी है बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने ले ली है। अब इसके हम क्वेश्चंस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सभी एग्जाम्स में, और इससे हम देखेंगे हमें कितना याद है कितना नहीं हुआ है। अगर जो कोई पॉइंट हमसे छूटा है वो हमें क्वेश्चंस में कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? यानी कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है दोस्तों? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया?
दोस्तों संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था, जैसा कि 1960 में जो बेरूबारी का वाद हुआ था, बेरूबारी का जो वाद हुआ था उसमें कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। तो यह कहा जा सकता है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं ने विशेष ध्यान दिया था प्रस्तावना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। कौन से शब्दों से भारत की प्रस्तावना शुरू होती है दोस्तों? हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत है एक भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है दोस्तों, जहां किसी एक धर्म को मान्यता नहीं दी गई है, सभी धर्मों को समान मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार और राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, राज्य सरकार द्वारा किसी एक धर्म को स्वीकार नहीं करना, यानी कि सभी धर्म को वह मान्यता देती है, किसी एक धर्म को नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। दोस्तों इसका अर्थ होता है कि कोई भी राज्य या देश जब किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता तो वह धर्मनिरपेक्ष राज्य राष्ट्र बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है। गणतंत्र क्या होता है दोस्तों? जहां पर जिस राज्य में जो अध्यक्ष है वहां का वो वंशानुगत रूप से न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश सन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? इसमें पूछा गया है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? इनमें से हमें देखना है, वो जोड़े गए थे दोस्तों समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? वो घोषित किया गया एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द उद्देशिका में नहीं है दोस्तों? समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है और संप्रभुत्व संपन्न है। लोक कल्याण प्रस्तावना में ऐसा कोई शब्द प्रस्तावना में नहीं है। दोस्तों जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये तीन शब्द प्रस्तावना में नहीं थे, लेकिन 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये तीन शब्द जोड़ दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य होता है? कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि भारत मुख्य रूप से गणराज्य माना जाता है, क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ जो राज्य अध्यक्ष है उसका चुनाव लोगों द्वारा होता है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। सेक्युलर का मतलब दोस्तों पंथ निरपेक्ष होता है, जहां किसी एक धर्म को मान्यता नहीं दी जाती है, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में कौन सा सही है? यानी कि इसमें पूछा गया है जो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जोड़ा गया था उसमें कौन कौन से जो कथन है जो दे रखे हैं वो सही है। दोस्तों पहला कथन है यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। दूसरा 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था, यह मूल प्रस्तावना में था। ये चार कथन दिए हुए हैं दोस्तों। इसमें हम जानते हैं, हमने जो पहले पढ़ा है कि धर्मनिरपेक्ष जो था शब्द वो मूल प्रस्तावना में तो नहीं था, यह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में और 1976 में। तो इसमें दो कथन राइट है दोस्तों, यह 1976 में जोड़ा गया था और कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 1976 को। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर है बी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो इसका अर्थ है दोस्तों, भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है।
नेक्स्ट, समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद का अर्थ क्या है दोस्तों? सामाजिक न्याय। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची है, जैसा कि हमने संविधान के जो स्रोत हैं उसमें पढ़ा था, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और प्रस्तावना कहाँ से ली गई है दोस्तों? यूएसए से। समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना का जो विचार लिया गया है वो लिया गया है यूएसए से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा दोस्तों प्रस्तावना को कहा जाता है। भारत में लोकतांत्रिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, पूछा गया दोस्तों। तो चीन की क्रांति 1912, इसका प्रभाव भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक संप्रभुत्व धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? दोस्तों जो प्रस्तावना है ये संविधान के जो मूलभूत आदर्श है उन्हीं का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा नहीं गया है? धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था 1976 में, 42वें संविधान संशोधन में समाजवाद को जोड़ा गया था और अखंडता को भी जोड़ा गया था, कूटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष एक ही बात है दोस्तों। शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। दोस्तों ये कथन गलत है, ये शब्द जोड़े गए थे मूल प्रस्तावना में, ये शब्द नहीं थे। ये 1976 के में जो संविधान संशोधन हुआ था विधानसभा उसमें जोड़े गए थे, तो ये कथन सही नहीं है। उक्त शब्द 1976 में जोड़े गए, ये राइट है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में इस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया, भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकारा गया? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, तीनों रूप से स्वीकारा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें होती है? वो होती है जनता में। नेक्स्ट, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है, वो किया गया है दोस्तों प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे की व्याख्या दी गई है, वो दी गई है दोस्तों प्रस्तावना में, और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्यों में, इनमें आदर्शों और उद्देश्यों की व्याख्या दी गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं जो, और मूल कर्तव्य होते हैं जो। दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो लिए गए थे आयरलैंड से, और जो मूल कर्तव्य हैं वो लिए गए थे रूस से। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान में किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? जो अभिव्यक्ति विचार है वो किसमें किया गया है दोस्तों? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? दोस्तों संविधान के लागू करने की तिथि उसमें नहीं दी गई है, उसमें सिर्फ जो अंगीकृत किया था, यानी कि जब संविधान बनाया गया था उसकी डेट दे रखी है 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, ये तीनों प्रकार के न्याय उल्लेखित करता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ये तीनों भी करता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यह भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यह प्रस्तावना का पॉइंट नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? देश के दो नाम उल्लेखित है, भारत और इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता भारत की जनता में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था दोस्तों?
26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो वयस्क नागरिकों को मताधिकार प्रदान करता है, वो करता है दोस्तों प्रजातंत्र। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और पंथनिरपेक्ष जोड़े गए? वो जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन आपको याद होगा, ये बार बार रिपीट हो रहा है। भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? कौन सा शब्द जोड़ा गया था दोस्तों? समाजवाद। 42वें संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो दोस्तों ये किया गया है संविधान की प्रस्तावना में कि धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि यह शब्द जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारत का संविधान का प्राधिकार स्रोत है भारत के लोग, जो कि हम भारत के लोग जहाँ से प्रस्तावना शुरू होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में शब्द जो प्रयुक्त हुआ है सेक्युलर, उसका अर्थ क्या है? सेक्युलर का अर्थ होता है पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, जो सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? यह है वर्ष 1976 में जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया और यह मूल प्रस्तावना में था। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट किया है, यह जोड़ा गया था 1976 में और 42वें संविधान संशोधन में 1 और 3। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? इससे निकलता है दोस्तों, भारतीय राज्य की संप्रभुता सत्ता जनता में निहित है। तो दोस्तों हमने जो संविधान की प्रस्तावना है, इस टॉपिक की थ्योरी और इसके जो भी क्वेश्चंस बनते थे वो हमने कवर किए हैं। ये आपके आने वाली एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज अब इस टॉपिक के बारे में हो गई होगी और बेसिक जो नॉलेज है वो आपने कवर कर ली होगी, और इससे जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम में वो आप गलत नहीं करोगे अगर आपने ये ध्यान से सुना है और देखा है। एक छोटा सा टॉपिक है और क्वेश्चन इससे एग्जाम में बनते हैं। और दोस्तों आपको वीडियो में जो भी प्रॉब्लम हुई या जो भी मुझसे गलती हुई है वो आप कमेंट में बता सकते हो मुझसे क्या गलती हुई है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।